यही होगा मुझ पर उपकार। आप सबके दिल को मेरे दिल का नमस्कार, मेरे दिल का नमस्कार। आज शुरुआत यही बरेला से हुई थी जब 2017 में प्रथम बार मैंने यहाँ पर काव्य का पाठ किया था। खोचर समिति के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और वहीं से महेश मानव जी ने मुझे प्रेरित करते हुए कहा कि तुम एक खंड काव्य लिखो। तो बस वहीं से इसकी शुरुआत होती है। खंड काव्य काफी बड़ा है लेकिन मैंने उसको कम से कम शब्दों में संयोजित करने का प्रयास किया है और आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी तालियां मुझे बीच बीच में आदेशित करते रहें कि इस पंक्तियों में आगे बढ़ना मेरी सार्थकता होगी या नहीं। तो सुनिए कि हुआ जन्म अष्टमी में दुर्गा का स्वरूप थी। मुख्ता सूरज सा तेज स्वयं अग्नि का रूप थी कालिंजर की वो रानी नहीं कोई साधारण थी चंदेल की बिटिया रानी नहीं कोई अवधारण थी। पग रखती थी जब अचला पर तो अचला किंचित हो जाती थी। उसके मुख को देखकर वसु स्वयं सिंचित हो जाती थी। वो थी तो काली श्यामा वसंत धूती थी उससे। वो थी तो रजत रूपा गंधूती थी उससे। वो थी तो सर सरोवर तलाक धरा धर थे उससे। वो थी तो मानव मधुमास कुमागर थे उससे। वो थी तो क्रांतिकारियों के पंख जन्म लेते थे यहाँ पर। अरे वो थी तो उर्मी को पावन कर लेते थे। वो थी तो उर्मी को पावन कर लेते थे यहाँ पर। हुआ विवाह जब उसका तो वो गोडवाना की वो रानी थी। वो स्वयं से ही एक महाकाव्य नहीं कोई कहानी थी। शासन चलाती थी जैसे कोई दक्ष राजा हो। इतना तेज था कि जैसे रक्त ताजा हो। वो दहाड़े तो दुश्मन के भूल जाते थे। जब वो बात हाथी कहाँ तक उसके होने थे। बच्ची कटार तलवार वज्र यही उसके खिलौने थे। देव की रानी के तेज को मुगलिया अकबर भी बतलाया था। मुला मंत्रियों को फतवा हरम का लिखवाया था। शायद उसे ज्ञात नहीं था कि आगे क्या हो जाएगा। अरे सम्मुख होगा से ही कलेजा हाथों में। उसने बुलाया आसफ को और युद्ध का निर्देश दिया। हमला करो गोडवाना पर विशेष सा आदेश दिया। हाथी घोड़े रथ आदि सब कुछ तो सजवाओ रे। बच्ची कृपाण कटार तलवार सब कुछ मजवाओ रे। जाओ युद्ध में युद्ध करो तुम रानी को यूं ले आना। कुछ लाओ या ना लाओ युद्ध से जीत का परचम ले आना। निर्ला देवी से आसफ गोडवाना पर कूच किया। देख रानी के साहस को थोड़ा सा संकोच किया। मदन महल के आसपास आसफ का वहाँ यूं डेरा था परंतु वो घबराया था क्योंकि घोड़ों का वहाँ फेरा था। करना भैया नथी करधन सबको सबने पिलवाया। करने को बन शत्रु का सबने शत्रु बनवाया। कुछ आए बैठकर घोड़े पर उससे मतवाले। छोटे छोटे बालक आए उससे 14 के मतवाले। नर और नारी दोनों ही पाषाणी सीमा लांग रहे थे। सम्मुख खड़े एक दूसरे के मरने की आज्ञा मांग रहे थे। उठा पंचनख रानी ने आसफ पर पंजा मारा था। अरे आसफ किसी राजा से नहीं इस बार से लगा रहा। अनेक रात संताप को मुक्का खाया था। इस बार लड़ने को आसफ यूं ही दुगनी सेना लाया था। इस बार रानी की भी तैयारी परंतु वो भाव विभोरी थी। सेना भले थी साहसी परंतु सेना की कमजोरी थी। देख दुगनी सेना को न रानी ही घबराई थी। उठा शमशीर लड़ बैठी रानी वो घोड़ों की टकराई थी। उठा नारायण को घोड़े पर एक लंबा जंगल चाटा था। अकेली रानी ने 3000 लोग काटा। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रानी दुर्गावती भाग गई। मैं इतिहासकारों